ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। ये आज की व्यक्त मुरली है 375। आज की व्यक्त मुरली का विषय है समीप आत्माओं की निशानियां। जो आत्माएं समीप होती हैं, बाप समान बनती हैं, नजदीक होती हैं, उनकी क्या निशानियां हैं। आज बाबा हमें वो निशानियां बता रहे हैं। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 14 फरवरी 1978 को। अव्यक्त बाप दादा बोले, स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। हम बाप दादा के साथ हैं, बाप दादा के समीप हैं, ऐसा अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड हर संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। जैसे बाबा सारे विश्व का कल्याण सोचते हैं, ऐसे ही हमें भी बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला। समझ में आया? प्रकृति के प्रति भी हमारी क्या होगी? शुभ भावना होगी। आत्मा के प्रति शुभ भावना है, परंतु प्रकृति के प्रति भी हमारी शुभ भावना होगी। हम प्रकृति के किसी तत्व को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी गुणवत्ता को खराब नहीं कर सकते। यदि हमें उसको नुकसान पहुंचाने का संकल्प चलता है तो अभी हमारे अंदर शुभ भावना पूरी नहीं बनी। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। पर ऐसा कोई संकल्प ना आए जिससे किसी भी आत्मा को, किसी भी प्रकृति के तत्व को अपनी गुण व शक्तियों का के कारण दुख देने के निमित्त बने। कुछ भी हमारे से ऐसा कर्म ना हो जाए प्रकृति को या वातावरण को कोई दुख पहुंचे। जैसे बीज फल से भरपूर होता है, अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्ति हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, ये सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा। सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। जैसे स्थूल साज आत्माओं को अल्प काल के लिए उल्लास में लाते हैं। मतलब स्थूल गीत बजाएं, साज बजाएं, ठीक है, आत्माओं के द्वारा कुछ बोला जाए, वो थोड़ी देर के लिए तो उमंग उत्साह में लाएंगे, उल्लास में लाते हैं। ना चाहते हुए भी सबके पांव नाचने लगते हैं। ढोल बजने लग जाए तो ना चाहते भी सबके पांव उस पर थिरकने शुरू हो जाते हैं, मन नाचने लगता है। वैसे विश्व कल्याणकारी का हर बोल रूहानी साज के समान उत्साह और उमंग दिलाता है। उत्साह और उमंग दिलाता है। उदास आत्मा
बाप से मिलन मनाने का अनुभव करती और खुशी में नाचने लगे, खुशी में नाचने लगे। विश्व कल्याणकारी का कर्म कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरम अपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप, बाप समान समीप आत्मा। जितनी जितनी बाप समान गुणों को धारण करके दिखाती है, प्रैक्टिकल में आती है, तो उतना उसे बाप समान कहा जाता है। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा का हर सेकंड का संपर्क, मतलब हर सेकंड का संपर्क आत्मा को सर्व कामनाओं की प्राप्ति का अनुभव कराता है। कोई आत्मा को शक्ति का, कोई को शांति का, मुश्किल को सहज करने का, अधीन से अधिकारी बनाने का, उदास से हर्षित होने का, इस प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क सदा उमंग और उत्साह दिलाता है, उमंग और उत्साह दिलाता है। मतलब कोई आत्मा, कोई भी आत्मा उसके संबंध संपर्क में आएगी, उसको उसके साथ आने पर शक्ति का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, किसी भी मुश्किल काम को सहज करने का अनुभव दूंगा, अधीन से अधिकारी बनाने का, उदास से हर्षित होने का। इसी प्रकार विश्व कल्याणकारी महान आत्मा का संपर्क क्या होता है? उसका सदा उमंग और उत्साह दिलाता है। सदा जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको क्या दिलाएंगे? उमंग और उत्साह, परिवर्तन का अनुभव कराता है। उनको लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में अब परिवर्तन आएगा, छत्र छाया का अनुभव कराता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात समीप आत्मा बनने वाले ऐसों को ही लगन में मगन रहने वाली आत्मा कहा जाता है। ऐसे बन रहे हो ना, ऐसे बन रहे हो ना। लक्की तो सभी हो जो बाप ने अपना बना दिया, बाप ने बच्चों को स्वीकार किया अर्थात अधिकारी बनाया। ये अधिकार तो सबको मिल ही गया, ये अधिकार तो सबको मिल ही गया, लेकिन विश्व का मालिक बनने का अधिकार विश्व कल्याणकारी बनने के आधार से होगा। अब हर एक अपने आप से पूछो, अधिकारी बने हैं, राज्य भाग के अधिकारी बने हैं, तख्त नशीन बनने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बने हैं, या रॉयल फैमिली के संपर्क में आने के अधिकारी बने हैं? कहां तक पहुंचे हैं? हर एक अपने आप को जांच करे कि हम कहां तक पहुंचे हैं। राज्य भाग्य के अधिकारी बने हैं? विदेशी आत्माएं अपने को क्या समझती हैं? सब राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? अंतर समझ में आ रहा है? राज्य करेंगे या राज्य में आएंगे? किसमें आएंगे आप?
इसी तरीके यानी राजा बनेंगे, यानी कि प्रजा बनेंगे। प्रजा बनेंगे। क्या जो मिलेगा वो मंजूर है? जो मिले वही काफी है? विदेशी आत्माओं में से सतयुग की 8 बादशाही में तख्त नशीन बनने के लिए उम्मीदवार कौन समझता है? कौन उम्मीदवार समझता है? है कोई जो अपने आप को उम्मीदवार समझता हो? 8 बादशाही में से लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन बनेंगे? 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा हमें 8 बादशाही में आने के लिए। आठ बादशाही में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या ये सोचा है कि सिर्फ 8 ही हैं? बहुत सिंपल बात है। ये देखो कि हर समय हर परिस्थिति में अष्ट शक्तियां साथ साथ इमर्ज रूप में होती हैं। अगर 2-4 शक्तियां हैं और एक भी शक्ति कम है तो अष्ट बादशाहियों में नहीं आ सकते। 8 शक्तियों में से एक आधी कोई शक्ति कम है या शक्तियां पूरी तरह नहीं है तो अष्ट बादशाही में नहीं आ सकते। 8 बादशाहियों में आना है, टॉप 8 में आना है तो क्या करना होगा हमें? 8 शक्तियां 100% अपने जीवन में लानी है। ठीक है? अष्ट शक्तियों की समानता हो, एक ही समय अष्ट शक्तियां इमर्ज चाहिए। एक ही टाइम में 8 शक्तियां क्या हो? इमर्ज हो। ठीक है? ऐसे भी नहीं कि सहन शक्ति तो मेरे में 100% है, सहन शक्ति तो मेरे में 100% है, लेकिन निर्णय शक्ति 60% है या 50% है। अब दोनों में समानता चाहिए, परसेंटेज फुल चाहिए 100%, तब ही संपूर्ण राज गद्दी के अधिकारी होंगे। अब बताओ क्या बनोगे? अष्ट लक्ष्मी नारायण के राज्य या तख्त के अधिकारी होंगे? विदेशी आत्माओं में उमंग और हिम्मत अच्छी है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप। बच्चे हिम्मत रखो, बाप मदद करने के लिए तैयार है। हाई जंप का सैंपल बन सकते हैं, लेकिन ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विशेष आत्माएं हो, विशेष आत्माएं हो तब तो बाप दादा भी जानते हैं रेस में नंबर 1 दौड़ वाले ऐसे कौन हैं। रेस में नंबर 1 दौड़ लगाने वाले, उमंग उत्साह वाले, दूर रहते भी समीप अनुभव करने वाले ऐसी आत्माएं भी हैं जरूर। अब स्टेज पर प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाओ। पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। फर्स्ट नंबर की विशेषता क्या है?
उसी प्रमाण अपना पुरुषार्थ करना है। हर कर्म में क्या हो? चढ़ती कला हो। हर कर्म में चढ़ती कला हो। अच्छा, अब पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। सारी विदेश की पार्टियां हैं, हमारे मतलब की नहीं है, परंतु छोटी छोटी हैं, तुरंत हम इसको समझते जाएंगे। और सब तीव्र पुरुषार्थी हो ना। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचा और किया। सोचने में करने में अंतर नहीं। जैसे कोई बात में प्लान बहुत बनाते हैं, प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो होगा, वो जो प्लान बनाएगा वही प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी होना। पराया राज्य होने के कारण परिस्थितियां तो आपके तरफ बहुत आती हैं, लेकिन जो सदा बाप के साथ है उसके आगे परिस्थिति स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। परिस्थिति स्वस्थिति के आधार पर परिवर्तन हो जाती है। पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई बार बार ये सब बातें पार कर चुके हैं, बार बार पार कर चुके हैं। और फिर वो क्या कहते हैं? नथिंग न्यू। कोई नई बात नहीं है। नई बात में घबराना होता है, लेकिन नथिंग न्यू। ऐसा अनुभव करने वाले सदा कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे होता है, कमल का फूल ऊपर होता है। इसी प्रकार परिस्थिति नीचे है। इस प्रकार परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर हैं। नीचे की बात नीचे। कभी कोई बात आवे तो सोचो, बाप दादा हमारे साथ है। बाप दादा हमारे साथ है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे साथ है। उसकी उंगली पकड़ रखी है, वो हमारे साथ है। ऑलमाइटी के आगे कितनी भी बड़ी परिस्थिति चींटी समान बनने की है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है, बनेगा जिम्मेवार। भक्तों को खुश कर देता है बाबा। सोचो नहीं कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सोचो ही नहीं। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वे तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है, तो आप तो अधिकारी हैं। आप भूख भूख क्यों कैसे कर सकते? भूखे कैसे रह सकते? आप भूखे कैसे रह सकते? इसलिए जरा भी घबराओ नहीं। क्या होगा? जो होगा वो अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहां तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता, 1 या 2 घंटे का पेपर होता है। अगर बाप दादा सदा साथ हैं, पेपर देने के टाइम पर एक बल एक भरोसा है, तो बिल्कुल ऐसे पेपर हो जाएगा जैसे कुछ था ही नहीं। जैसे स्वप्न होती है ना, स्वप्न की बातें, जो बातें होती हैं वो उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी दिखाई पड़ता है, परंतु इसकी बातें बहुत इग्नोर किए। जो बातें होती हैं वो उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं। जो बातें यहां सुनी, हमने लिखी नहीं, हमने अपने जीवन में धारण करना सोचा नहीं, तो यहां से वहां जाना भी क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी दिखाई पड़ा।
ये भी दिखाई बड़ा रूप देता है, लेकिन है कुछ नहीं। किसका बड़ा रूप दिखाई देता है? जैसे स्वप्न होता है ना, स्वप्न की जो बातें होती हैं वो उठने के बाद समाप्त हो जाती हैं। ये भी दिखाई बड़ा रूप देता है, लेकिन कुछ नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होकर मस्तिष्क के ऊपर विजय के तिलक वाले, मां भ्रिकुटी में विजय का तिलक लगा हुआ है, उनकी हार हो नहीं सकती। मेहनत करके आए हो, परिस्थिति पार करके आए हो, इसलिए बाप दादा भी मुबारक देते हैं। ये भी ड्रामा में है। जैसे स्टीमर टूट जाता है तो कोई कहां जाकर पड़ते हैं, ये भी द्वापुर में सब पिछड़ने वाले। यहां भी द्वापुर में सब बिछड़ गए। कोई विदेश में, कोई देश में अभी बाप बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी बेफिक्र रहो, कुछ भी होगा तो पहले बाबा के सामने आएगा। महावीर हो ना, कहानी सुनिए ना, भट्टी के बीच में पुंगरे बच गए, क्या भी हो, लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। ये ड्रेस मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। ड्रेस तो सदा साथ रहती है। माया प्रूफ की प्लान में भी देखो, इमरजेंसी में ड्रेस देते हैं कि कुछ हो तो पहन लेना, तो आपको बहुत सहज साधन मिला हुआ है। आपको बहुत सहज साधन, कोई मुश्किल नहीं, कोई कठिनाई नहीं, मिला हुआ है। एक एक रत्न वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वैल्यूएबल रत्न नहीं होते तो कोटों में कोई आप ही कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने मुझे अपना लिया। एक सेकंड के दर्शन के लिए मुझे दुनिया तड़प रही है। जो परमात्मा के दर्शन करने के लिए दुनिया तड़प रही है। आप तो बच्चे हैं, बच्चे बन गए हो, तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना। अच्छा, जैसे बाप जैसे कोई नहीं, जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। अच्छा, जो नहीं पहुंच सका वह पहुंच सके, उन्हों को भी बहुत बहुत याद देना। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रिहान करो तो सारी परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो, उसका रेस्पॉन्स रूह रूहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष ये वरदान लेकर जाना तो और भी लिस्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए, तो खुद तुम क्यों उठाते हो भाई। जितना हल्के होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे। अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। बाप को जान लिया, पाना था सो पा लिया,
इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता नहीं। घर बैठे बाप मिल गया, बाप ने आकर जगाया, ना बच्चों उठो। देश कोई भी हो लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। चाहे देश से दूर है लेकिन बाप के साथ रहने वाले नजदीक से नजदीक कुमारियां निर्बंधन। किस लिए? सेवा के लिए। ड्रामा में ये भी एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का लाभ लेना चाहिए। जितना जितना अपना लिफ्ट समय इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाते जाएंगे तो लौकिक सर्विस का शौक, लौकिक सर्विस करने का भी सहयोग मिलेगा, बंधन नहीं होगा। कुमारियां बाप को अति प्रिय हैं, क्योंकि जैसे बाप निर्बंधन है वैसे कुमारियां भी निर्बंधन है। तो बाप समान हो गई ना, तो बाप समान हो गई ना। अच्छा अच्छा, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने समीप की किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीफोन नहीं। ओम शांति।